अगर मूल बनारसी होता तो उसी दिन बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विद्रोह पैदा हो गया होता, जिस दिन हर हर महादेव के नगरी में हर हर मोदी का नारा लगा। मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कुकुर बिलार, सांप, गधा, मोदी नहीं। नरेंद्र मोदी मनोरंजन हो गए हैं राजनीतिक स्तर के, भारत देश के। जो आप सभी लोग मिल करके पूरे देश के लोग पगला पगला के बटन दबाए थे ना, उसका नतीजा ये है कि 600 किसान मार दिए गए। गुजराती जो व्यापारिक घराने हैं वहाँ वो चपरासियों की तरह काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। वाराणसी में मौजूद हैं। वाराणसी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र और हम लोग चुनावी सफ़र पर निकले हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्वांचल के पिछले एक महीने से क्या तस्वीर है कि पूर्वांचल के लोग क्या चाह रहे हैं। और इस समय वाराणसी में मौजूद हैं, वाराणसी कैंट में। तो यहाँ से कुछ तस्वीर हम लोग आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बनारस वाले पंडित जी, तो इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या क्या मुद्दे इस बार रह सकते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को लगभग 10 महीने होने वाले हैं। वाराणसी का क्या मुद्दा है, तो उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो पहले तो सर बताएं, हम शुरुआत किसानों से करेंगे। किसान मजदूर नौजवान की हम बात करेंगे। तो किसान का आंदोलन 10 महीने अब होने वाला है, ठीक है, तो क्या लग रहा है इस बार जनता क्या चाह रही है वाराणसी की? देखिए, किसानों के सवाल पर जब आप करेंगे तो बनारस अपनी रोटी और अपनी बेटी के साथ कोई समझौता नहीं करता है। 10 साल से देश का अन्नदाता, जिसे हम लोग धरती के भगवान कहते हैं, वो धरने पर बैठा हुआ है और एक छोटी सी मांग है। ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी की जो सरकार है वो 3 काले कानून जो है पूरे देश के किसानों के माथे पर थोपना चाहती है। वो कानून के माध्यम से हमारे देश के किसानों की ज़मीन को हड़पना चाहती है। आप देखिए ना कि जिस तरीके से 10 महीना हो गया, किसान क्या कर रहा है? कानून वापस ले लो। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट क्या कर रही है? हम कानून वापस नहीं लेंगे, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। इसका ये मतलब ये कहीं ना कहीं मंशा जाहिर करता है कि इस कानून में कुछ न कुछ जो है पूंजीवादियों का काला नियत छिपा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी का एक पुराना इतिहास है। नरेंद्र मोदी जी तो बड़े पूंजीवादी जो घराने लोग हैं, यानी गुजराती जो व्यापारिक घराने हैं, वहाँ वो चपरासियों की तरह काम करते हैं। हमारे आपके ऊपर पुलिस तांडव करके ये ज़बरदस्ती इज्जत दिलवाना चाहती है नरेंद्र मोदी को। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कर्म जो है इज्जत के लायक नहीं है। आप बताइए ना, सबसे ज़्यादा बेइज्जत होने वाला भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन है? हम नहीं कर रहे हैं। अब आम गरीब गुरबा और नौजवानों के बीच में, किसानों के बीच में जाकर के इस सवाल को पूछ लीजिए। आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा जलील होने वाला अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री हुआ तो उसका नाम नरेंद्र मोदी हुआ। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ। सबसे ज़्यादा जनता को धोखा देने वाला प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी। मैं सवाल कर लूँ कि ये जो अब 2014 में हमने देखी मोदी लहर, 2017 में भी उत्तर प्रदेश में हमने देखी मोदी लहर, उसके बाद 19 में भी प्रचंड बहुमत यहाँ पे मिला लोग मोदी जी को। तो ये बात खाली आप समझ रहे हैं या आप पूरे जनता की बात कर रहे हैं? तो वाराणसी के लोग भी समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं, वाराणसी के लोग भी समझ रहे हैं। देखिए, बनारस के लोग जो है, पता नहीं, बनारस में आप देखिए मूल बनारसी शायद नहीं रह गए हैं। अगर मूल बनारसी अगर रह गया होते तो ये जो आयातित बनारसी हैं, जो गुजरात से लोग आकर के यहाँ बसे हैं, बाहर के राज्यों से आकर के बसे हैं, वो बनारसी और बनारसीपन को ख़त्म करने पर उतारू हैं। अगर मूल बनारसी होता तो उसी दिन बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विद्रोह पैदा हो गया होता, जिस दिन हर हर महादेव के नगरी में हर हर मोदी का नारा लगा। जो बनारसी अपने बाबा का नहीं हो पाया, अपने बाबा विश्वनाथ के प्रति पूर्ण आस्था नहीं रख पाया, वो कौन सा बनारसी है? मुझे देखिए, जिस दिन से ये बनारस में, नरेंद्र मोदी का पुश्तैनी दुश्मन थोड़ो नहीं। नरेंद्र मोदी जी से हमारी कौन सी दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन हाँ, हमारे बनारस में, हमारे काशी में बाबा विश्वनाथ का अपमान कोई करके जाएगा, बाबा विश्वनाथ को कोई छोटा दिखा करके जाएगा, तो वो मेरा दानेदार दुश्मन होगा, सातों जन्म का दुश्मन होगा। मैं नरेंद्र मोदी को दुश्मन के रूप में, बाबा विश्वनाथ के अपमान के रूप में देखता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद ये लोग सवाल करते हैं कि मोदी नहीं तो कौन? तो लोगों का बात आप सुनने आए हैं कि मेरी बात सुनने आए हैं? नहीं, आपकी बात भी सुनेंगे तो आप जवाब, आप फिर वो जवाब आप दीजिए ना कि मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कुकुर बिलार, सांप, गधा, मोदी नहीं। आप बताइए ना, मोदी को आप जिता दीजिए। आपको शर्म नहीं आ रही है?
आपको लाज नहीं आती है? रात को 12 बजे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हाथरस की बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है और आप सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी नहीं तो कौन? 10 महीने से देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जा करके बैठ करके अपनी रोजी रोटी और अधिकार के लिए लड़ रहा है और आप सवाल कर रहे हैं 10 महीने के बाद भी कि मोदी नहीं तो कौन? आप मोदी को जिताइए तो ना। उस दलित बेटी पत्रकार सुनो 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 भाई आप मोदी को जिताओ। आपका मन भरा नहीं है और आपके चैनल आपके दर्शक का मन नहीं भरा है तो एक बार और मोदी को दो, 20 बार मोदी को दो। घरों से बहन बेटियों को निकाल करके जब भारतीय जनता पार्टी और भाजपाई बलात्कार करेंगे तब सोचोगे ना कि मोदी तो नहीं, मोदी के अलावा और कौन? जब किसान अपनी ज़मीन पर आत्महत्या और फांसी लगा के मरना शुरू हो जाएगा, मौत का एक दौर चालू हो जाएगा, तब पूछना किसी से मोदी नहीं तो कौन? हम कह रहे हैं इस देश में कोई और देश का नेता 542 सांसद है ना, किसी भी नेता को, और सब नेता हैं सांसद हैं, उसमें से किसी को चुन लिया जाएगा। मोदी क्यों? आप हमको जवाब दीजिए ना। 100 रुपया के पेट्रोल के लिए मोदी, 215 रुपया के सरसों के तेल के लिए मोदी, बहन बेटियों के बलात्कार के लिए मोदी राष्ट्रवाद के लिए। कौन सा मोदी का राष्ट्रवाद है? थोड़ा सा आप बताइए। आप पढ़े लिखे पत्रकार लग रहे हैं, बड़ा दिन के बाद आप जैसे पत्रकारों से मुलाकात हुआ, बताइए 5 काम आप मोदी जी के राष्ट्रवाद का बताइए। नहीं, ये काम मैं नहीं गिना रहा हूँ, सरकार काम गिनाती है कि सवाल तो आप कर रहे हैं। राष्ट्रवाद की सवाल सरकार तो की हम तरफ से हम बात कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से बात करेंगे तो सरकार जनता सवाल पूछेगा ना हमसे, पत्रकार। तो सरकार से सवाल पूछे, कैमरे की तरफ देख के सरकार से सवाल पूछे, मैं उसका जवाब थोड़ी सरकार दूंगा। की हिम्मत नहीं है कि बनारस वाले मिश्रा जी से सवाल पूछे। अच्छा, सरकार हमसे डरती है। आप शायद पूरी चीज़ हमारे बारे में नहीं जानते हैं। आप नरेंद्र मोदी से जाकर कहिए और अपने कैमरे के माध्यम से जितने भी यहाँ भाजपाई देख रहे हैं, बसपाई देख रहे हैं, उनसे जाकर के पूछिए, कहिए कि सरकार जब आती है, यानी मोदी जी बनारस आते हैं तो मुझे पुलिस से मेरे घरों पर पुलिस क्यों लगा दी जाती है? मुझे कैद क्यों कर दिया जाता है? सरकार मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे क्यों लगा देती है? सरकार मुझे जेल क्यों भेजती है? सरकार डरती है और मैं डरपोक और कायर सरकारों से बात करना पसंद नहीं। मैं उनसे आंख मिला करके उनसे सवाल पूछता हूँ। सरकार के लोग भागते हैं। 8 विधानसभा के विधायक हैं। मैं चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से, कोई विधायक आके मेरा सामना कर लो, बात करे, सवालों पर बात करे, इशू पे बात करे। भाग जाएंगे और लोग भागते नजर आते हैं। तो सरकारों की हैसियत मेरे सामने नहीं। पिछले 7 साल में हमने विपक्ष को बड़ा कमजोर होता हुआ देखा है। आपके आंख की रोशनी कम हो गई है और आपकी ज़मीर भी शायद कमज़ोर हो गई है। आप विपक्ष को कैसे कमज़ोर कर सकते हैं? क्या करना चाहते हैं? विपक्ष कमजोर था तभी आप जिन 3 कानून का विरोध कर रहे हो, वो 3 कानून आए। विपक्ष कमजोर है इसलिए हम आज देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लखनऊ में लोग मतलब समझते हैं पत्रकार जी, बहुमत का मतलब समझ रहे हैं। बहुमत का मतलब है जो आप सभी लोग मिल करके पूरे देश के लोग पगला के बटन दबाए थे ना, उसका नतीजा ये है कि 600 किसान मार दिए गए। जो आप लोग बुद्धिमान बन करके जो है हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी लगाए, उसका तांडव कोरोना पार्ट 1 कोरोना पार्ट 2 में गंगा के गलियारे, गंगा के लहरों में लाश बहते हुए नजर आए। महंगाई कमर तोड़ रही है। घरों और परिवारों में काम करने वाले मजदूर कामगार के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव, एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है। नौजवान बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी, 8 करोड़ नौकरियां चली गई। क्या कह रहे हैं आप? कौन से सत्ता और बहुमत की बात और कौन से विपक्ष की बात? विपक्ष सड़क पे कमजोर हुआ इसलिए सदन में कमजोर हुआ। अरे आप तो विपक्ष को भी नहीं छोड़े। आप लोग, इस देश के लोगों ने 100 सीट देना चाहिए था विपक्ष को, तब तो लहरिया के आप जाइए सत्ता पक्ष का तलवा चाटिए, और जब आपका कलेजा से खून चूसा जाए तो आप विपक्ष को ताकिए। विपक्ष को जितना आपने दिया है ताकत, उतना लड़े हैं राहुल गांधी, उतना तमाम जो अखिलेश यादव, तमाम जो ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, तमाम जो है अरविंद केजरीवाल, ये सब विपक्ष ना हैं, नहीं लड़ रहे हैं अपने अपने राज्य में, नहीं लाठियां चल रही हैं, नहीं फर्जी मुकदमे का दौर है। आप कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं? चलिए हम आते हैं 2022 पे। 2022 में 4-5 महीने बाद चुनाव है सर, तो क्या मुद्दा इस बार 2022 के चुनाव में रहेगा? क्योंकि हम टीवी चैनल्स पर देखना शुरू कर चुके हैं वही तालिबान का मुद्दा। दे दीजिए योगी जी को वोट। हाँ हाँ एकदम दीजिए, बढ़िया। जलील होना एक्चुअली है क्या ना कि डीएनए में हमको लगता है सन 2014 के बाद से नया
डीएनए ट्रांसप्लांट कर दिया गया है भारतीय और योगी सरकार में और मोदी सरकार में भारतीयों का। ये आरएसएस और बजरंग दल के जो गुंडे हैं, ये जो नापाक इरादे के लोग हैं, जिनके पास कोई ज़मीर नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, वो 5 किलो का राशन के लिए उतना बड़ा वो देखिए, आपको शर्म नहीं आता है वो बोर्ड देख करके। ये भारत महान देश है, यहाँ राइट टू फूड का कानून बनाया गया था। किस सन में मालूम है? नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ, सन 2013 में। राइट टू फूड कानून का हिंदी अर्थात क्या है, देशवासियों से पूछ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा बिल उसे कहा जाता है। अमीर आदमी हो इस देश का, चाहे गरीब आदमी हो, उसे इस देश में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको राशन दी जाएगी, और उस राशन का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई भी भारतवासी अपने आप को जलील और कमज़ोर नहीं समझेगा, क्योंकि हर एक भारतवासी इस देश का गर्व है, सम्मान। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और नरेंद्र मोदी के नज़र में हम भारतीयों की इतनी जलालत और बेइज्जती क्यों होती? क्योंकि कनेक्शन निचले दर्जे का नहीं है, खाली भड़ैती किया। भड़ैती जानते हो पत्रकार क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? नहीं जानते। नौटंकी, नौटंकी जानते? गांव गिराव में सब लोग पहले धुन बीन बजा करके भाड़ लोग आते थे, नाचते थे, मनोरंजन होता था। नरेंद्र मोदी मनोरंजन हो गए हैं राजनीतिक स्तर के, भारत देश के। तो मनोरंजन हो रहा है, कभी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, कभी तोता बैठा रहे हैं, कभी मोर को दाना खिला रहे हैं, तो कभी थरिया पीट रहे हैं, कभी ड्रम पीट रहे हैं। आप बताइए, मनोरंजन का कोई एक ऐसा हिस्सा जिसको नरेंद्र मोदी छोड़े हों? बताइए। देश गंभीर प्रधानमंत्री आपको लगते हैं नरेंद्र मोदी? आपकी बात हम मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो आपका व्यूअर आपके ऊपर हंसेगा। नरेंद्र मोदी जो है मनोरंजक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पे इन्होंने 2014 जीता, 2017 जीता, 2019 जीता, तो उसके बाद 2022 का क्या माहौल है वो एक लाइन में समझाइए, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। भगा रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के नेता को, कहिए कि जाइए गंगवा में वोट मांग लीजिए, लतियाए तो जा रहे हैं, लाठी लाठी पीट रहे हैं सब गंगवा के उसमें किसान। शहर में नौजवान को एकदम लतिया रहा है। जब जब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और पूरे लोग आ रहे हैं, तब तक पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है। क्यों नहीं सामना कर रहे हैं नौजवानों का? अब बताइए ना, विपक्ष के तमाम उन नौजवानों का जिनका LIU रिपोर्ट आंदोलन से आधार पर है, उसको योगी बाबा और नरेंद्र मोदी बुला करके आमने सामने बात करें कि भाई आप भी विपक्ष के नेता हो, नौजवान हो, आप सड़कों पे आंदोलन करते हो, बताओ कौन सी ऐसी कमी है, हमको बताओ, मैं सरकार हूँ, मैं पूरा करूँगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं हुआ। इसका यह मतलब है कि नरेंद्र मोदी और योगी बाबा सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होना चाहते हैं, भारत के नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं। तो पूरी तरीके से जनता अब की बार इनके सारे चोट्टागिरी को समझ चुका है। चोट्टागिरी समझते हो पत्रकार? चोरी करना, उस पे से सीना चोरी करना, उसको इक्वल टू चोट्टागिरी कहा जाता है बनारसी भाषा में। तो इनके चोट्टागिरी को समझ लिया। और चोर को जनता तो बड़ी पीटती है, जानते हो ना। अभी एक तो कोई आदमी साइकिल चुरा के जाए और पूरा जनता पकड़ ले, तो पुलिस आने से पहले उसको सजा मिल जाती है। ये भारत, तो जनता डंडा लेके मारेगी, डंडा लेके खड़ी है, एकदम डंडा लेके नहीं, लतियाने के लिए खड़ी है। ऐसे सुनिए ना, रिजल्ट आएंगे तो दोबारा मुलाकात होगी आपसे। तो आप आ जाइएगा। जैसे लग रहा है कि आप हमको धमकी दे के जा रहे हैं, आप बहुत मुलाकात तो मैं भी आपसे करूंगा। मैं तो मानता हूँ पत्रकार कि फिर से एक बार सरकार बनाइए। बहन बेटियों का दर्द, बहन बेटियों का बलात्कार करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बलात्कार करेंगे, आपका प्रेडिक्शन कितना सही होगा कितना गलत होगा वो जानने के लिए आएंगे। नहीं आप आइएगा, हम फिर तो ही बोलते रहेंगे। हम लड़ना छोड़ देंगे, चलिए हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे पत्रकार। और वैसे एक बात और, मेरा नाम बनारस वाले मिश्रा जी है पत्रकार, बनारस वाले पंडित जी नहीं है। बनारस वाले मिश्रा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम लोग वाराणसी कैंट में हैं और यहाँ से हमने बात सुनवाई आपको बनारस वाले मिश्रा जी की। तो ख़त्म कर रहा हूँ ये वीडियो। मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दों पर बात करेंगे और पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले क्या तस्वीर है वो दिखाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।